कचरी है माँ मेरी कच कची जी कोई मीठे मायड़ के बोले बहुत दबे है माँ मेरी ससुरारी पीहर में बेटी ये माँ मेरी न्यूर जी जी कोई गलांगी लड़ी में गे झूलन जांगी ये माँ मेरी भाग मरी। ओके सारे ने राम राम, सारे ने बड्या ने छोट्या ने अणक्या ने दुआणक्या ने लवेक्या ने दूरक्या ने और सारे ने अपने ने पराया ने। मैं तो अपना ही समझती हूँ, सबको कोई पराया अगर मुझे समझता है उनको भी राम राम। आज एक अच्छा चालू हो गई थी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं गुनगुना रही थी, कोई नहीं, मैं गुनगुनाती रहती हूँ ऐसे ही काम करते करते। और ये सेटिंग हो रही थी तो चालू हो गया होगा, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी। चलो जो भी है अब तो आज आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी, अति हर्ष होगा कि कल मैं जब लाइव में आ रही थी तो बहुत से, क्योंकि मेरी लाइव में ना बहुत जेंटल ऑडियंस होता है, बहुत ही जेंटल ऑडियंस मेरे साथ जुड़ती है। और लाइव में हम पूरा, मैं बल्कि सोचती हूँ कि आधा घंटा 20 मिनट, फिर आधा घंटा, तो यूं सोचती हूँ बाप रे आधा घंटा कैसे बोला जा सकेगा, इतना क्या हम बोल सकते हैं। 1.5 घंटे का भी पता नहीं चल रहा, इतना मतलब यूं पता ही नहीं चल रहा टाइम का। ये ऑडियंस ऐसी जुड़ती है, तो ऑडियंस जब अगर ऐसी आपकी मिल जाती है तो अनायास ही आपका टाइम बीतता रहता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब किस टाइम तक इतना हम रुक पाए। तो उसी में से बहुत से मैसेज, बहुत से सलीके वाले ही मैसेज मेरे पास आते हैं और बड़े सलीके वाले ही आए। और उनमें से लास्ट में आते आते थोड़ा वक्त ही रह गया था, और आप सुन भी सकते हो कल की लाइव को। कल, आज कितनी तारीख है, 26, कल 25 की शाम को ही आते हैं लाइव भी, 7:30 से 8 बजे के बीच में। तो एकदम से मैं बड़ी खुश हुई नाम देख के, और वो नाम था निक्की पहल, यानी कि निक्की दहिया, दहिया से पहल लिखा, फिर पहल से दहिया लिखा, अब फिर निक्की पहल वो लिख रही है। तो उन्होंने बोला हेलो आंटी जी, मैं बड़ा एकदम से बड़ी खुशी मिली कि काफी दिनों के बाद निक्की की हाय हेलो मेरे साथ हुई। तो मैं कहा हेलो बेटा, हेलो कैसे हो आप, वाह मेरी लाडो कैसा क्या कर रहा है। और बड़ी खुशी, मैं भी एकदम से, मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा, एक्सप्रेशन भी उसमें आप देख सकते हो। एंड देन और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे कब हुई, नेक्स्ट उनका कमेंट्स बढ़ गए। उन्होंने कहा कि आंटी, मैंने बल्कि उनसे मांगा था, माँ बेटा आपका फोन नंबर देना, फिर मैं चलो मैं आंटी से ले लूंगी, दलाल आंटी से। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ दलाल आंटी, मैंने सोचा यूं कह रही है कि भी दलाल आंटी से ले लेना। लेकिन जब वो जो एक खुशी की बात मेरी है, तो वो ये है कि निक्की ने बोला कि आंटी, दलाल आंटी से बोलो कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैंने कहा बेटा शुक्र है, शुक्र है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। क्योंकि देखो कोर्ट भी टाइम देता है, और बिल्कुल आप लोग जब मिले थे, आप इकट्ठे हुए थे, बैठक हुई थी जब, तो आप लोगों ने भी टाइम था वो कि भाई इतने दिन तक और सोच लेना। यही इसीलिए बेटा जी टाइम दिया जाता है कि क्योंकि एकदम से जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं होता। और फिर भी चलो आप अगर अलग अलग रह के खुश थे तो भी एक ये था कि भाई चल कम से कम उस पीड़ा से ना गुजरना चाहिए, दर्द से ना गुजरना चाहिए। लेकिन आपका स्वभाव जब भी बहुत अच्छा था, और ये सुन के मुझे और भी खुशी मिली कि बेटा आप एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं, कि ये देखो कि फिर से घर बसाने की आपने सोची है, आपको तलाक नहीं चाहिए। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आपके उन कमेंट्स ने मेरे को बड़ा प्रफुल्लित किया और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि बेटा
बेटा समाज है ना, अब हम लोगों से तो मैं कई बार कहती हूँ कि उतरता जा रहा है, हमारे कंधों से तो उतरता जा रहा है। आप लोग जो हमें दिखाएंगे, आप लोग जो हमें परोसोगे, क्योंकि ये युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अब युवा पीढ़ी हमारे समाज को किस दिशा में लेके जा रही है, हमसे तो कोई चूक भी हो जाती है, वो भी आप लोगों का फर्ज है अब, क्योंकि मैच्योरिटी है। आपसे जो छोटी पीढ़ी है उसके भी आप पथ प्रदर्शक हो, और हमारे लिए आप एक अभिमान हो, हमारे से छोटी पीढ़ी, और आने वाली पीढ़ी के लिए उनका मार्गदर्शन आप करोगे, उनके मार्गदर्शक आप हो। तो ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये आज मैंने स्पेशल वीडियो यही बनाई, क्योंकि पहले क्या नहीं करते कि भाई थोड़ी बहुत अनबन हो भी जाया करती तो हम क्या करते, मायके चली जाया करती कि भाई चलो महीना 20 दिन छोड़ दिया, या साल भर बाद भी लेके आया करते। इतने उन बातों के ऊपर मतलब क्या नहीं करते, छोड़ो अब कोई बात नहीं। आपस का अगर पहली बात तो मन मुटाव पहले बताया ही नहीं जाता था कि भी मन मुटाव कैसे है, अपने आप ही सॉल्व हो जाता था। टाइम बीतते बीतते पता ही नहीं, घर वालों तक तो जाती ही नहीं थी बात। मेरे हिसाब से तो हमारी शायद कभी गई नहीं घर वालों तक बात, इसलिए तो फिर वो फॉर द बिंग टाइम इतने हमें दोनों तरफ से थोड़ा सा मानसिक जो एकदम से तनाव होते थे वो ढीले पड़ जाते थे, और फिर कहते छोड़ो ना, एक हंसी एक बात फिर से उसी माहौल को क्रिएट कर देती थी, और उस माहौल में फिर से एक महकने का, चहकने का, उसी अंदाज में जीने का हमें वो हक दे देती थी। तो ये बेटा आपने बहुत बढ़िया फैसला लिया, अपना घर फिर से बसाओ, और हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर सदा से ही रहेगा। कहते हैं ना कि पंचायती जब फैसले होते हैं, बड़े बुजुर्ग वहां पर बैठते हैं, या तो वो मतलब करते ही नहीं, करते हैं तो कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करके ही जाते हैं। तो उस दिन ये सॉर्ट आउट किया था, और पंचायती फैसला पंच परमेश्वर का फैसला भगवान का रूप होता है, और उस भगवान का आदेश मानकर दोनों बच्चों ने, विजय ने भी और निक्की ने भी, इसको बिल्कुल अपने एक कहते हैं ना आदरणीय रूप से इस फैसले को माना था। लेकिन इन बिटवीन अगर कहते हैं ना कि पंचायती फैसले को दो तरह के से लिया जाता है, अगर सकारात्मक रूप आए तो वो बदल भी सकता है। सकारात्मक रूप से जैसे अब कहा कि भी तलाक मुझे नहीं चाहिए, घर ही बसाना है, तो बेटा घर आप बसा सकते हो। आपने ये बोला मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो हम इसका यही मायना समझेंगे कि हमें भाई आप अपना घर अच्छे से बसाना चाहते हो। ये बहुत बढ़िया एक आपने एक समाज को संदेश दिया है। और सकारात्मक रूप से जब पंचायत का फैसला सकारात्मक रूप से जो उस दिन वो नहीं कर पाए, नहीं समझा पाए, इन बिटवीन समाज वो टाइम दे के आप इस बात को समझ सके हैं, तो वो जो बैठक में लोग थे वो भी बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत ही ज्यादा। अगर इसी का नकारात्मक प्रभाव हो जाता कि भाई नहीं, मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, और मैंने जो तुमने वो जो फैसला सुनाया है उसको मैं डिनाई करती हूँ और मैं इसको नकारती हूँ, वो एक समाज के अंदर नकारात्मकता फैल जाती कि ये देखो बड़े बुजुर्गों में अपनी ही कही हुई बातों से मुकरती है या मुकरता है, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन ये सकारात्मक एक दृष्टिकोण अपनाकर आपने बेटा बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। और मैं आज ना ऐसे ही काम वाम करके, और मैं मेरी जो अपनी मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, ये देखो, उसमें से मैं ये किताब है ये लेके आई, और उसमें मैंने देखा आचार्य विद्यानिधि शास्त्री प्रणीतम संस्कृत गद्य निबंधम श्री भक्त फूल सिंह चरितम मैंने उसके चरित्र के बारे में बताया गया है। श्री भगत फूल सिंह जो हमारे हरियाणा के हुए हैं, इस किताब को मैं रीड करना शुरू कर रही हूँ, और इसमें से जिस प्रकार से जो मुझे कई बातें इस प्रकार की वो टच कर जाती हैं कि भी इन्होंने समाज के लिए क्या किया, ये क्या पहले थे। मैं इसका प्रीफेस ही उलट के ही देखा था, ग्रंथ परिचय के बारे में जो देखा,
तो वो लाइन में एक 4 लाइन में मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और जो कहते हैं ना कि लाठर विमल तो पढ़ी लिखी है, हाँ बहन, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ। और जब बिल्कुल पानी सिर से ऊपर चला जाता है उसी भाषा में मुझे जवाब देना भी आता है, क्योंकि मतलब आइंदा अदरवाइज जिस तरह से बातों को ले लेते हैं तो वो टीज करते हैं। उन टीज का मैं सैकड़ों बार उस बात को सुनती हूँ, एक आधी बार उसका प्रतिवाद करती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे को बिल्कुल मिलती जुलती बात दिखाई दी, अब मैं ये देखती हूँ कि कितनी पढ़ी लिखी बहनें इसको सुनेंगी और मुझे आंसर करेंगी। ये था पढ़ के सुना रही मैं। तन मन और धन से सबका कल्याण चाहने वाले, कल्याण मीन्स भलाई। अब ये मत बोलना भी मीनिंग भी साथ साथ हो, क्योंकि छोटे बच्चे भी मेरी वीडियोस को सुनते हैं, 9वीं 10वीं वाले भी, तो उनको मीनिंग क्लियर करना मेरा जरूरी होता है। तो सबका कल्याण चाहने वाले महात्माओं के चरित्र को सुनने के लिए, महात्माओं के चरित्र को सुनने के लिए, चरित्र एक ही बात से नहीं बनता जो ये एक मिथक हमने बना रखा है, मेरे कैरेक्टर पे आई है, मेरा चरित्र पे आई है। चरित्र 1000 बातों से, मोर देन, बियॉन्ड ऑन, इन बातों से चरित्र बनता है, खाली एक बात से चरित्र नहीं बनता। महात्माओं के चरित्र को सुनने के लिए किसके मन में कौतूहल उत्पन्न नहीं होता? कौतूहल मैंने जिज्ञासा, भाई ऐसे ऐसे महात्माओं की बातें सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए किसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती? दया और धर्म के सागर तथा विषम परिस्थितियों में भी धैर्य को कभी न छोड़ने वाले, दया धर्म के सागर, विषम मैंने जो हमारे अनुकूल नहीं होती, जो हमारे विपरीत होती है, विषम परिस्थिति, उनमें भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य कभी न छोड़ने वाले महाराणा प्रताप के समान, महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के समान अमर शहीद महात्मा श्री भगत फूल सिंह जी का सारा क्रियाकलाप भी ऐसा ही अनुकरणीय जीवन रहा है। अनुकरणीय मैंने उनका अगर हम सुन लें तो अपनाने को मन करे, अनुसरण, उनके पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना, उनकी बातों को लागू करना। और क्रियाकलाप मीन्स उनके जो काम रहे हैं उनको अपनाने का मन करता है। यद्यपि हाँ, ये बात जरूर है कि प्रारंभ, शुरू में आप कुसंग के कारण, शुरू में ये भी कुसंगति थी, इनकी कुसंगति थी, सुनना जरा ध्यान से, कि प्रारंभ में आप कुसंग के कारण दुर्वृत्त थे, दुर्वृत्त यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं था। तथापि फिर भी बाद में आर्य समाज के सत्संग के प्रभाव से आपने सद्वृत्त की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। इतना मतलब आपने अपने आप को बदल लिया कि इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए कि आम आदमी का वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया। देख लो शुरू में कैसे कुसंगति में थे और फिर बाद में आपके ही विचार सद्वृत्त बने, सराहनीय बने, अपनाने योग्य बने। तदनुसार, उसके अनुसार आपने सर्वस्व त्याग द्वारा लोकोपकार यानी कि लोक उपकार, लोक मैंने जीवन, संसार, लोगों का जीवन, उपकार मीन्स भलाई, लोगों के उपकार करते हुए सुख शांति मूलक राम राज्य को स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया, जो कि हमारा भी चलता रहता है। इस विषय में आपने अस्पृश्यता मैंने अनटचेबिलिटी यानी कि किसी को छूने से हमें छूत का रोग हो जाएगा, या इसका है, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसको हम छुएंगे नहीं। अस्पृश्यता पर, स्त्री शिक्षा पर, स्त्री सम्मान पर, गौ रक्षा पर, गौ की रक्षा पर, जाति प्रथा, अहिंसा तथा शुद्धिकरण की प्रक्रिया आदि को लेकर भयंकर यातनाएं सही, बहुत पीड़ाएं सही, भयंकर यातनाएं सही, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने ब्रह्म स्वरूप लंबे लंबे अनशन व्रत भी करने पड़े। और आपको अनशन मैंने बिना खाए पिए बैठना, वो व्रत भी आपने करने पड़े, देखो समाज की भलाई के लिए। और आज का इंसान इतना हो गया, बस मेरा पेट भरा और चला,
ना हमने विचार बांटने, ना हमने मेरा लाइफ, मेरी मर्जी मैं जैसे करूं ना। थोड़ा समाज के अंदर अगर हम है तो इन महानुभूतियों को इस प्रकार से हम नमन भी करते हैं। तो इन दीर्घ मैंने लंबे और लंबे, दीर्घतर और भी लंबे अनशनों के कारण ही हरियाणा में इस अनशन पुरुष को अपने समय में तीसरे गांधी के रूप में स्मरण किया जाता था। अब देखो कहाँ ये कुसंगत में थे, किस प्रकार से थे। अब ये इस पूरी बुक के अंदर, ये इतनी मोटी बुक है, इसके अंदर इनका दिया हुआ है किस किस प्रकार से इनका वो था। और ये लेखक हैं इनके डॉक्टर भीम सिंह वेदालंकार। इन्होंने जन्म तिथि 5/1/1956 है इनका। जन्म स्थान है ग्राम लाहौरी, तहसील एवं जिला पानीपत, हरियाणा। इन्होंने इनके ऊपर लिखा है ये। और इसमें से इतनी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल बेटा, थोड़ी सी अगर आपके विचार इधर उधर हो भी गए थे, बिल्कुल मैंने मिलान किया है कि इनकी तरह, भगत फूल सिंह की तरह आपके जीवन में भी इतना बड़ा बदलाव आया है। और थोड़ा बहुत और रह गया तो ये वीडियो को सुन के जरूर अपने ऊपर और लागू करना। संयम बरतना मेरी लाडली, संयम के साथ सब कुछ होता है। और फिर से अपना घर बसाना मेरी लाडो, यही हमारा आपको आशीर्वाद है। और यही 80% जनता का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। प्लीज प्लीज कृपा करके इस वीडियो में अगर किसी के मन में ये आता है कि ना 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 निकी तू फिर ना घर बसाइए, ना बसाई, मैं तो देखो अभी मेरी परिकल्पना है, ये मेरी कल्पना भी हो सकती, परिकल्पना भी हो सकती। मैं सोचती हूँ कि हो सकता है जिन आंटी के यहाँ आपके चरण पड़े हैं, जिन आंटी के पास आप रही हैं, उन्होंने ये शिक्षा आपको दी हो। क्योंकि देखो कहते हैं ना, संगत का असर तो पड़ता ही है। तो वो आंटी भी महान है आपकी, जो माँ है, अभी आप माँ पुकारते हो उनको। और उन आंटी को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि एक बेटी को आपने इतने अच्छे संस्कार देकर वाकई में माँ की भूमिका निभाई है। और अपना घर बसाने का फिर से उनको एक समझा बुझाकर इस प्रकार की शिक्षा देकर शिक्षित उनको किया है। आप भी महान हैं और आप अपना सदा ही माँ की भूमिका और अपना आशीर्वाद का हाथ इनके ऊपर रखेंगे और हम भी आपके साथ हैं। तो बेटा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत ले, अपना घर फिर से बसाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद देती हुई डॉक्टर लाठर विमल। नमस्कार। नाइस एंड हैप्पी, हैव ए नाइस एंड हैप्पी डे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कल तीज है और आज अभी तक तो नहीं लगाई, थोड़ी सी लगाऊंगी, मैं भी मेहंदी लगाऊंगी और हरा कमीज डालने की मेरा भी पूरा प्रयास होगा। हमारी तीज त्योहारों को हम ऐसे ही महत्व देते रहें और अपने समाज की गरिमा को हम ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे ही सद्भावना से के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।